नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। क्या 90 का दशक एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में वापस आ रहा है? क्या फिर से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की स्थिति एक बार फिर से बहुत दयनीय हो चुकी है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और क्या उन्होंने उस दौरान महसूस किया, तो सभी जानकारी जानेंगे सुमित तिवारी जी से। तो सुमित तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म ज्ञान पर। जी नेहा, आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस तरीके से हमारे साथ में काम किया, उसके बाद आप जिस तरीके से लगातार धर्म ज्ञान पर काम करते हो, बहुत सराहनीय है। आपने आज मुझे जोड़ा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूंगा 90 के दशक की। तो 90 के दशक में वहां पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वहां पर हिंदू रहा करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, भारी तादाद में वहां पर मंदिर हुआ करती थी। लेकिन आपको पता होगा कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को वहां से मारकर भगाया गया था। यह बात किसी से छुपी नहीं है, लोगों को पता भी है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ में क्या हुआ और वहां पे हिंदुओं का क्या हालात है। अब बात करूंगा पहलगाम हमले की। तो पहलगाम में जब यह हमला हुआ, हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट करके वहां पर मारा गया, वो धर्म देखकर मारा गया। उसके बाद से कश्मीर में एक बार और फिर से भय का माहौल बन गया। वहां पर जितने भी हिंदू रह रहे हैं उनके अंदर डर और खौफ आ गया कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं उनके जहन में वो 90 का दशक आ गया कि 90 के दशक में जिस तरीके से उनको मारा गया और भगाया गया था, तो फिर से एक बार पहलगाम हमले के बाद वो डरे हुए दिखाई दिए और सहमे हुए दिखाई दिए थे। जब हम गए वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, जानने की कोशिश की, उनसे बातचीत किया, तो उनके अंदर वो डर भी दिखाई दे रहा था। उनका कहना था कि क्या एक बार फिर से वो 90 का दशक जो था वो दोहराने की कोशिश की जा रही है? क्या लग रहा है कि एक बार फिर से जो बचे खुचे कश्मीर में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, उनके साथ में फिर से वही बर्बरता की जाएगी? तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर की भावना जो है वो बनी हुई थी। तो हमने उनसे बात किया और बातचीत की है, उनकी भावनाओं को आप तक हमने पेश किया और आपने बात किया कि वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति है, हिंदू कैसे रहते हैं। तो कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में हिंदू न के बराबर हैं, बहुत कम मात्रा में रहते हैं। बात करूंगा मैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर में कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि मंदिर में लोग हिंदू भी रहते हैं, वहां पर मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और भी जिलों की बात करूं तो और भी जिलों में वहां पर मंदिरों का हाल बहुत बुरा हाल बना हुआ है। मंदिर पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गए हैं, मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, वहां पर कोई पूजा पाठ करने नहीं जा रहा है। जो बचे कुचे हिंदू भी हैं वो भी डर के नाते वहां पे नहीं जा रहे, क्योंकि उनके अंदर वो खौफ है, वो 90 के दशक का जो खौफ उन्होंने झेला हुआ है, जो दर्द उन्होंने झेला हुआ है, वो दर्द उनके अंदर वो बना हुआ है। जब आर्टिकल 370 हटा। जी हाँ सुमित जी, आपने एक वीडियो के बारे में बताया था, वीडियो हमें बनाकर भेजा था कि कपवाड़ा गांव में सिर्फ एक लौता परिवार हिंदू पंडितों का बचा है और वहां की एक लौती लड़की जो बची है। अभी कैसी स्थिति है वहां? क्या मुस्लिमों के द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है? किस तरह से क्या स्थिति है? जी नेहा, कुपवाड़ा जिले की बात कर रहे हो आप। कुपवाड़ा जिले में एक इकलौता ही कश्मीरी पंडित का घर बचा हुआ है और एक लड़की है जिसका नाम काजल पंडिता है। वो 18 साल की है, इकलौती कुपवाड़ा जिले में इकलौती वो कश्मीरी पंडित लड़की बची हुई है वहां पर। 90 के दशक में वहां पर भारी तादाद में हिंदू भी रहा करते थे, लेकिन उनको वहां से मार के भगा दिया गया था। हम वहां पे गए, कवरेज किए, वहां की स्थिति जो है हमने दिखाया, तो हमें पता चला कि वहां पर एक कश्मीरी पंडित रहते हैं। तो अंदर से जिज्ञासा हुई कि कैसे रहते हैं वहां पर, क्या उनकी हालात होगी, किस हालात में वो रहते होंगे, क्या उनकी मजबूरी होगी और क्या कुछ वो झेल रहे होंगे। तो उनके घर तक मैं पहुंचा। उनके घर में जब गया, उसका जो काजल का जो बुजुर्ग पिता था, जिनके जो पिता थे वो 70 साल उनकी उम्र है, उनसे हमने बात किया और उनसे जानने की कोशिश करी हमने। तो उन्होंने उनके बातचीत से वो निकल के आया कि 90 के दशक में उनके साथ में क्या किया गया, क्या बर्बरता की गई, किस तरीके से मारा भगाया गया उनको। लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वहां पर वो हारे नहीं, वो डरे नहीं, वो वहां पे रुके रहे, टिके रहे। हालांकि भले ही वो घर के अंदर छुप के रहे थे, लेकिन वहां से गए नहीं। तो वो जो डर था, वो डर उनके अंदर अभी भी उनके जहन में है। और आपने बात किया कि क्या मुसलमानों के द्वारा वहां पे कुछ दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, वहां पे कोई दबाव नहीं है उनको, लेकिन उनके अंदर वो डर है, वो डर है जिसकी वजह से वो डर के अभी भी वहां पे रह रहे हैं, सहमे हुए हैं। न तो उनके लिए कोई मंदिर है बाहर पूजा पाठ करने के लिए, उनके घर के पीछे एक मंदिर है, वो भी खंडहर में तब्दील हो गया है। हालांकि वहां पे एक संस्था है
उस संस्था के माध्यम से वहां पर मंदिरों को फिर से बनाया जा रहा है, वहां पर लोगों को बुलाया भी जा रहा है, कश्मीरी पंडितों के लिए काम भी किया जा रहा है। लेकिन वहां पर जो है वो डर का माहौल तो बना हुआ ही है। हमने वहां पर रिपोर्ट दिखाया, काजल पंडित जो थी उसका हाल भी दिखाया, उस कश्मीरी पंडित का घर भी हमने दिखाया था किस हालत में वो रह रहे हैं। तो उनको 4-4 पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, उस सुरक्षा के अंदर रह रहे हैं वो लोग। तो समझ सकते हो कि जो वहां पर सुरक्षा के अंदर रह रहा हो तो क्या वहां पे मंजर होगा, क्या वहां पे डर होगा, क्या वहां पे खौफ होगा। तो ऐसे में क्या हम ये सोच सकते हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा आने वाला भविष्य हिंदुओं के लिए? क्या ये डर भय भविष्य में बना रहेगा या फिर कुछ और परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे? भविष्य की बात करूं तो भविष्य अभी तक जो हमने देखा है, भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो हमने फिलहाल देखा है, आर्टिकल 370 हटा जब से मोदी सरकार आई है, उसके बाद कई बड़े फैसले भी लिए गए, वहां पे विकास भी किया गया और एक माहौल भी बनाया गया है वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए। एक माहौल भी किया गया है कि आप लोग यहां पे आके रह सकते हो। लेकिन उनका जो डर है, उस डर की वजह से वहां पर नहीं जा रहे हैं कश्मीरी पंडित जो हैं, वहां से पलायन करके कश्मीरी पंडित देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, कुछ दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ मुंबई में रह रहे हैं और भी जगहों पर रह रहे हैं। लेकिन अभी भी वो वहां पर जा नहीं पा रहे हैं, उनका जमीन उसी हालात में पड़ा हुआ है। वो भी चीख चीख के बुला रहे हैं कि आप आइए, हम यहां पर रहिए, लेकिन वो अभी तक वहां पे जा नहीं पा रहे हैं। भविष्य में मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी सरकार रही और इसी तरीके से वहां पे काम किया गया तो लग रहा है कि धीरे धीरे वहां पर हिंदू जाकर बसेंगे। लेकिन हां, अगर आप बात करना चाहोगे कि क्या पहले की तरह वहां पर हिंदू आबादी बढ़ेगी, पहले की तरह वहां पर कश्मीरी पंडित रह सकेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि वहां पर पहले की तरह कश्मीरी पंडित जो है वो वहां पर रह पाएंगे और उसी हिसाब से रह पाएंगे, क्योंकि उनको उनके अंदर वो डर है, वो डर निकालने में बहुत समय लग जाएगा। अब पता नहीं कितना समय लग जाएगा, कितने समय बाद वहां पर कश्मीरी पंडित रहेंगे, बसेंगे। हालांकि सरकार को भी इसमें और भी काम करने की जरूरत है कश्मीरी पंडितों के लिए। बातें तो बहुत की गई, लेकिन अभी तक उतने बड़ी तादाद में वहां पर काम नहीं किया गया। वो काम किया जाएगा, वो माहौल बनाया जाएगा, फिर धीरे धीरे वहां पर माहौल बन सकता है। जी, तो ऐसे में क्या हम सोच सकते हैं जी, कश्मीर का जो मुस्लिम संप्रदाय है वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनने में मदद करेगा? क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र उनके रहते बन पाएगा? हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के मुसलमान कभी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में होंगे। कश्मीर के ही नहीं, पूरे देश के मुसलमान कभी इसके पक्ष में नहीं रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, जब उनसे हम जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसकी बहुत खुलकर खिलाफत करते हैं। उनको डर है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उनको मार के भगा दिया जाएगा और यहां पर हिंदुओं का राज हो जाएगा। तो उनके जो ये डर है, तो लगता नहीं है कि देश के जो मुसलमान हैं इसके पक्ष में आएंगे, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में आएंगे। और खास करके कश्मीर के मुसलमानों की बात करें तो कभी भी इसके पक्ष में नहीं आएंगे कश्मीर के मुसलमान। जी, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कोख में पल रहा आतंकवाद क्या भविष्य में भी, पहलगाम के बाद भविष्य में भी भारत को ऐसे ही कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है भारत पर? पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, सबको पता है, वो उसको कितना भी मारो वो कुत्ते की दुम है, उसको कितना भी मारो वो फिर से कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा ही हो जाएगा। वो जब तक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जब तक पाकिस्तान के मुसलमान हमारे पड़ोसी हैं, तब तक ये आतंकवाद नहीं खत्म होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं ये आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। बस जरूरत है कि अगर कुछ भी वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जो अब भारत की नीति है, उसी नीति पे अगर भारत काम करेगा तो कुछ हद तक कम काबू में पाया जा सकता है। उसको डरा के, धमका के, दबा के रखा जा सकता है। लेकिन बात करें आतंकवाद की, तो जब तक पाकिस्तान है तब तक मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद कम होगा, आतंकवादी गतिविधियां भारत के अंदर कम होगी। और खास करके जब तक भारत के अंदर जो पाकिस्तानी बसते हैं, जो पाकिस्तानी विचारधारा बसती है, वो खत्म नहीं होंगे, तो उनको जब तक उनका समर्थन, उनका सपोर्ट खत्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि यहां पर भारत से जो है आतंकवादी गतिविधियां या जो है वो खत्म की जा सकती है। देखिए, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि कैमरे में जैसे कश्मीरी मुस्लिम दिखते हैं, क्या असल में उनकी वही असलियत है या फिर कुछ और माजरा है? हमारे दर्शकों को बताइए। कश्मीरी पंडितों की बात तो हमने बताया, अब कश्मीरी मुसलमानों की बात बताना चाहूंगा आपको। कश्मीरी मुसलमानों को जितना हमने भापा है, जितना हमने बात किया है ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, तो हमें लगा है कि कश्मीरी मुसलमानों में कई परत हैं। अगर उनसे एक परत उतारा जाए तो दूसरा परत सामने आता है, दूसरा परत उतारा जाए तो तीसरा परत सामने आता है, तीसरा उतारा जाए तो चौथा परत सामने आता है। वो समझ के परे हैं
वो दिखाते कुछ और हैं, कहीं ना कहीं अंदर से होते कुछ और हैं। जितना हमें नजर आया इस बार जो उनको दर्द हुआ, वो दर्द कहीं ना कहीं उनका व्यापार खत्म होने की वजह से हुआ है। जो दर्द हुआ है वो दर्द हुआ है उनके जेब से जो पैसा अब आना, उनके जेब में जो पैसा अब आना बंद हुआ है ना, वो दर्द उस दर्द की वजह से दिखाई दे रहा है। वजह कोई भी हो, लेकिन परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है। इतिहास में पहली बार कश्मीरी मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पे आए, कैंडल मार्च किया उन्होंने, पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोला, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। वजह जो भी हो, वजह व्यापार हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन बदलाव देखा गया उनके अंदर पाकिस्तान को लेकर। समय लगेगा क्योंकि कहीं जो उनके खून में बसा हुआ था, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में बसा हुआ था, उसको निकालने में समय तो लगता ही है। एक झटके में उनसे ये नहीं उम्मीद लगाया जा सकता है कि वो भारत के हित में काम करेंगे, भारत के हित में बोलेंगे, पाकिस्तान के विरोध में बोलेंगे। लेकिन हाँ, बोलना शुरू किए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके अंदर परिवर्तन दिखाई देगा और वो इसी तरीके से भारत के सपोर्ट में खड़े होंगे, पाकिस्तान के विरोध में खड़े होंगे। और बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं उनके समर्थन में काम करना बंद करेंगे जी। बड़ी तादाद में वहां पर मुसलमान भी हैं जो वहां के आतंकवादी हैं, उनका समर्थन भी करते हैं, स्लीपर सेल के तौर पर उनसे मिलते हैं, उनको पनाह देते हैं, अपने घरों में उनको समर्थन देते हैं, क्योंकि बिना समर्थन का वहां पे आतंकवाद होना वो बहुत मुश्किल का काम है। जो वहां पे आतंकवादी बनते हैं वो कश्मीरी मुसलमान, लोकल मुसलमान भी बनते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से इतने भारी तादाद में मुसलमान आना बहुत पॉसिबल है। अब वो भारत नहीं रहा, अब नया भारत है, अब उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक दो की तादाद में यहां पे आते हैं, उनके कमांडर यहां पे आते हैं, यहां के मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को वो ट्रेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है वो कश्मीर से ही पनप रहे हैं, कश्मीर से ही बन रहे हैं। तो उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है और समय लगेगा। उनका इलाज किया जा रहा है, उनको इंजेक्शन दिया जा रहा है। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और धन्यवाद।